तो भाई आज बात करेंगे पोर्टुगल वर्सेस हंगरी की। काफी एंटरटेनिंग मैच था। By being at the age of 40, how can you be so lethal? How can your presence affect so much being in that box? जैसे अगर हम फर्स्ट गोल की बात करें तो Vinícius has the ball and look at how very less space is there in the box and yet he manages to pass in the right wing. Just a little bit of run and a cross and of course again Cristiano being in the right place and right time and look at his finishing here. You know एक simple tap ins में भी हमने पास में देखा है कि बड़े बड़े प्लेयर्स चूक जाते हैं, बट यहाँ पर important part ये है he did manage to get in the box एंड मेक दैट रन। और वो विजन था कि बॉल आएगा सेंटर में। और सी यहाँ पर ऐसा भी नहीं कि ही इज नॉट मार्क एंड अगेन एज आई सेड बीइंग एट द राइट प्लेस एंड राइट टाइम इज सच ए क्रिस्टियानो थिंग। ही इज स्टिल यूनिक इन दैट मैटर। जैसे यहाँ पर हम देख भी पा रहे हैं कि देयर आर सो मेनी प्लेयर्स हियर टू डिफेंड द गोल एंड अगेन क्रिस्टियानो भी यहाँ पर मार्क्ड है, बट अगेन एट द लास्ट मोमेंट ये जो रन लिया है एंड गेटिंग दैट बॉल एंड कंप्लीटिंग दैट अटेम्प्ट विद ग्रेट प्रिसीजन एंड गुड फिनिश। वैसे ही अगर यहाँ पर हम सेकंड गोल की बात करें तो सीधा सीधा पास था फ्रॉम नूनो मेंडेस टू क्रिस्टियानो एंड देयर वाज जस्ट नथिंग द डिफेंस लाइन कुड हैव डन। और ये वाला जेन्युइनली बहुत ही अनएक्सपेक्टेड था। जस्ट अ सिंपल पास टू नूनो मेंडेस, जिस तरीके से भाई बीच में वन टच में क्रॉस किया हुआ है, सच अ ब्यूटीफुल बॉल टू क्रिस्टियानो एंड देन सीधा ही सिंपल टैप इन था। अब यहाँ पे इतने सारे प्लेयर्स अगेन हम लोग को बॉक्स में दिख रहे टू डिफेंड, वो लोग क्या कर लेते? इट वॉज एन एरियल बॉल। यहाँ पर उनको किसी को मार्क करने का भी मौका नहीं मिला बिकॉज एज आई सेड इट वॉज टोटली अनएक्सपेक्टेड कि भाई सीधा सीधा वन टैप में यहाँ पर क्रॉस हो जाएगा। एंड सेम चीज भाई राइट प्लेस एंड राइट टाइम एंड अगेन लुक एट दैट प्रिसाइज प्लेसमेंट। ऐसा भी नहीं कि कीपर वेंट द रॉन्ग way, but still he managed to score. And this is why he is respected more. Being at this age and still performing on an international level, still being there for your country and just putting on so much efforts. 40 साल का हो चुका है वो, but still he is relevant to this day और उसको स्क्वाड में रखना बनता है because he has such an huge impact being in the final third. हो सकता है इस एज में आके he is not relevant for speed, dribbling और good aim while shooting, but अभी भी भाई वो बहुत सारी चीजें हैं उनके पास ऑफर करने के लिए। फिर ओवरऑल आप चाहे उनके मेंटालिटी की बात करिए, his finishing, being in that momentum and precisely to be in the right place and right time. उसके अलावा भाई टाई हो गया मैच। there was a huge disappointment. मैं कमेंट्स भी ऑफ लेट देख रहा था काफी। ऑफ कोर्स पीपल आर नॉट हैप्पी कि यार हार गए हंगरी जैसी टीम के सामने, जबकि रिसेंटली वी मैनेज टू विन अगेन बिग टीम्स, फिर चाहे वो स्पेन हो जर्मनी हो। बट ऑनेस्टली आई थिंक द सबिंग ऑफ नूनो मेंडेस एंड क्रिस्टियानो बोथ, बिकॉज अगर आप हंगरी का सेकंड गोल देखे इट वॉज सच ए शॉकिंग वन। यहाँ पे नो डाउट हम समझ सकते हैं कि इट वॉज अ ग्रेट पास एंड अ सिंपल हेडर करके राइट विंग पे बॉल चला गया है। बट देन व्हाट अबाउट दिस क्रॉस? इस पोजीशन पर अगर नूनो मेंडेस होता आई डोंट थिंक ही वुड अलाउ टू कम द बॉल इनसाइड द बॉक्स। भाई या तो उसको टैकल कर देता या तो एटलीस्ट ब्लॉक कर देता है। यहाँ पर 3 नटमैग हुए, अभी क्या बताएंगे। अब जैसा कि हम यहाँ पे देख पा रहे हैं पूरी की पूरी डिफेंस लाइन मौजूद है। ऐसा नहीं है कि हमारे पास पोजीशनिंग नहीं थी या बहुत ही लेट हो गए बॉल निकल गया था। नाउ द मोस्ट रेलेवेंट गेस एट दिस मोमेंट वुड बी कि यहाँ पर नजदीक में जो सेंटर में 2 प्लेयर है उनमें से किसी को बॉल मिल जाएगा, बट जब क्रॉस हो जाता है चारों के चारों डिफेंडर्स एंड द कीपर एज वेल, पांचों के पांचों प्लेयर्स से बॉल मिस हो गया। अब यहाँ पे किसकी मिस्टेक है? तीनों ही डिफेंडर्स के पैरों के बीच से बॉल निकल गया है। इट वॉज सच ए सिली एरर कि भाई ऑलमोस्ट अभी मैच खत्म होने आया है एंड यू डिडंट मैनेज टू डिफेंड। बट आई जेन्युइनली थिंक रॉबर्टो मार्टिनेज ने भाई बहुत बढ़िया तरीके से मैनेज किया है। ही इज गिविंग चांसेस टू प्लेयर्स। टेक्टिकली भी कोई ज्यादा फ्लॉ दिखा नहीं था इस मैच में, बट देन कुछ प्लेयर्स के ऊपर भी डिपेंड होता है। वो एक एक चीज तो नहीं बता सकता ना कि अभी इसको पास करो उसको पास करो। दे हैड टू फिगर दैट आउट ऑन देयर ओन एज अ टीम। और यार यहाँ ना सीधा सीधा प्लेयर्स के रेटिंग देख के ही मालूम पड़ता है दैट इट वॉज ए डिसेंट मैच। भाई दोनों ही टीम्स में काफी बढ़िया खेला था लोगों ने। इट वॉज नॉट ए बोरिंग मैच। इवन इफ यू लुक एट द मैच स्टैट्स, 20 शॉट्स बाय लिए पोर्टुगल ने, 17 लिए हंगरी ने। पोजेशन 66 फॉर पोर्टुगल, 34 फॉर हंगरी। फाउल्स भी काफी हुए, 12 फॉर हंगरी, 7 फॉर पोर्टुगल। सो यू सी इट वॉज अ रियली ग्रेट मैच फॉर बोथ द टीम्स बिकॉज थ्रू आउट द मैच बाय हार्डली कोई टाइम पास हुआ है उसमें। इट वॉज प्रॉपर अटैकिंग एंड डिफेंडिंग। दोनों ही टीम अपना बेस्ट लगा रही थी, दोनों ही टीम बहुत ही बढ़िया तरीके से प्ले मेकिंग कर रही थी। बट सैड यार 2-1 से जीत जाने चाहिए तो पोर्टुगल। बट यू फॉर श्योर लेट मी नो इन द कमेंट्स व्हाट आर योर थॉट्स ऑन मैच. Do you think it was a managerial fault in management, tacticality, or it was clearly a player's error?